हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमआर में। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में वनडे एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ? 2 वर्ष 9 माह 22 दिन, 3 वर्ष 11 माह 10 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 4 वर्ष। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ? तो राइट आंसर होगा फर्स्ट का सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 5, 6, 7, 8। तो राइट आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान सभा की कार्यवाही कितनी भाषाओं में हुई? संविधान सभा की कार्यवाही कितनी भाषा में हुई? 12, 13, 14, 15। तो राइट आंसर होगा 14। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान की किस धारा में राष्ट्रपति का शपथ पत्र दिया गया? संविधान की किस धारा में राष्ट्रपति का शपथ पत्र दिया गया? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 60। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? भारत का राष्ट्रीय गीत किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, किसी में नहीं। तो राइट आंसर होगा किसी में नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में न्यायालय ने संविधान का हिस्सा माना? संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में न्यायालय ने संविधान का हिस्सा माना? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, बेरुवारी केस। तो राइट आंसर होगा बेरुवारी केस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संसद की सार्वजनिक लेखा समिति पीएससी का अध्यक्ष कौन होता है? संसद की सार्वजनिक लेखा समिति पीएससी का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा का विपक्षी दल नेता, प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर होगा लोकसभा का विपक्षी दल नेता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत, 1/3 बहुमत। तो राइट आंसर होगा विशेष बहुमत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संविधान सभा की किस धारा में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान सभा की किस धारा में नागरिकता का उल्लेख है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल नंबर ए। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया गया? वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो राइट आंसर होगा कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा में किसान मजदूर प्रजातांत्रिक पार्टी का नेतृत्व किसने किया? संविधान सभा में किसान मजदूर प्रजातांत्रिक पार्टी का नेतृत्व किसने किया? एन गोपाल स्वामी अयंगार, एन गोपाल स्वामी आचार्य, एन गोपाल स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आडम। तो राइट आंसर होगा एन गोपाल स्वामी आचार्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्लास कैसी लग रही है? सभी लोग लाइक करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे आप क्लास आपको चाहिए।
मौलिक अधिकारों में से किसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, संविधान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन सा प्रमाण आवश्यक है? संविधान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन सा प्रमाण आवश्यक है? राज्यपाल की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री की सिफारिश, संसद का प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति। तो राइट आंसर होगा राज्यपाल की रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, संसद का सत्र कितने समय के भीतर बुलाया जाना चाहिए? संसद का सत्र कितने समय के भीतर बुलाना चाहिए? 3 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, 6 माह। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1948, 1950, 1952। तो राइट आंसर होगा 1950, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? भारत का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 1947, 1949, 1951, 1954। तो राइट आंसर होगा 1951, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? कौन सी अनुसूची राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? पहली, दूसरी, तीसरी। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करें, क्योंकि जो सबसे पहले क्लास है सभी पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। नेक्स्ट, भारत का महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो राइट आंसर होगा संसद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संसद की कार्यवाही किस भाषा में लिखी जाती है? संसद की कार्यवाही किस भाषा में लिखी जाती है? केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों, संस्कृत। तो केवल अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसमें ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों। नेक्स्ट, भारत में अनुच्छेद 370 किस वर्ष समाप्त किया गया? भारत में अनुच्छेद 370 किस वर्ष समाप्त किया गया? 2017, 2018, 2019, 2020। तो राइट आंसर होगा 2019, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन था? पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन था? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? 12, 32, 14 से 32, 19 से 32। तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 12 से 32, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्लास को सभी लोग लाइक करें। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? के सी नियोगी, के संजीव रेड्डी, के संजीव रेड्डी, नंदलाल बोस। तो राइट आंसर होगा के सी नियोगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राज्यपाल की न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होना चाहिए? राज्यपाल की न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होना चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो राइट आंसर होगा 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो राइट आंसर होगा 3 बार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 23। तो राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 21 का ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय सूचना आयोग किस अधिनियम के तहत गठित हुआ? भारत में केंद्रीय सूचना आयोग किस अधिनियम के तहत गठित हुआ? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लोकपाल अधिनियम 2013, वित्त अधिनियम 2001। तो राइट आंसर होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ऑप्शन नंबर बी। आज हम लोगों ने पॉलिटी के 30 क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों को बताना है इसमें से कितने सही हैं और किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो कमेंट करें, बाकी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद।